अरे आगे रे। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है। ठीक है, इंडक्टर में होता क्या है। इंडक्टर हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें तुम्हें बोले थे इंडक्टर ऑफ ए कॉइल। जैसे मान लो ये एक कॉइल था, है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन था। इसका लेंथ एल था। इसका सेल्फ इंडक्शन हम लोग निकाले थे, कितना आया था जरा बता दू, बोलो। पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ऐसा था क्या? चेक करो रे जरा, पिछले क्लास में यही है। पाई पे भी स्क्वायर था। यहाँ पाई स्क्वायर भी था। हाँ, नहीं, पाई स्क्वायर का आया है, चेक करो अच्छे से। इसका सेल्फ इंडक्शन क्या था? एक कॉइल लिए थे, ठीक है, उसका लेंथ एल था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन था, इसका रेडियस आर था। तो इसका सेल्फ इंडक्शन क्या था? अरे यही था, कुछ और था? यही था सर। सार्थक बाबू, यही था। हाँ सर, यही था। यही था ना? तो याद नहीं रखते रे, ये याद रखने बोले थे। अब ध्यान रखना, गलत होगा समझ लो, चेक कर लो, क्योंकि हमको याद नहीं रहता। ठीक है, देखो, तो अगर ये सेल्फ इंडक्शन है तो अब हम थोड़ा सा इस पे एक नया चीज बात करेंगे। देखो, मान लो ये एक इंडक्टर है, ठीक है। अब इस इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लो एल है। इस इंडक्टर को ले जा करके हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं वी वोल्ट के, ठीक है। इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है मान लो, और एक रेजिस्टेंस से इसको जोड़ देते हैं। इसको समझो जरा, है ना। तो जैसे ही ऐसा स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा, मान लो आई, ठीक है। इंडक्टर से करंट ऐसे जाएगा, और ये करंट क्या होगा, क्योंकि इनिशियल करंट क्या था, 0, ठीक है। t बराबर 0 पे करंट क्या था, देखो ये सर्किट पहले ओपन कर देते हैं, फिर से इसको देखो जरा एक बार। ये हमारा इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये स्विच, ठीक है। अभी स्विच क्या है, ओपन है, समझ गए, ठीक है। तो करंट अभी क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, I इज 0, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट शायद बढ़ेगा। सो di/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। क्योंकि करंट बढ़ेगा तो di/dt क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है और बढ़ रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा VL, और VL हमारा क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा L di/dt, सही है? हाँ सर। ठीक है। और ये इंडक्टर क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। मतलब ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव बन जाएगा। अपोजिट तो अपोज तो ऐसे करेगा ना कि जिधर से करंट आ रहा है वैसे उल्टा बैटरी बन के रोक दे, सही है। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट ऐसा जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी इसको रोकेगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VR, और VI तो IR होता है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला, इस पे अभी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। ठीक है। अब हम सिर्फ इंडक्टर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग करंट में पढ़ चुके हैं, अब हम इंडक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा इंडक्टर है, ये इंडक्टर पे हम पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं। इस इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है VL है, और VL का वैल्यू हमने देखा किसी इंस्टेंट पे L di/dt है, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, और ये लेंज लॉ है, माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, लेंज लॉ है, अपोज कर रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो इंडक्टर है इट इज बिहेविंग एज ए बैटरी, ये बैटरी जैसा बिहेव कर रहा, ठीक है, जो कि इस करंट को रोकने का कोशिश कर रहा है। अब अगर हम बोले कि करंट I है, तो करंट क्या होता है, dq/dt। सो dq क्या हो जाएगा, I इंटू dt। मतलब ये हुआ कि इस इंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है, मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, I dt। तो देखो चार्ज जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है ना,
ठीक है, इधर हाँ हायर सर। है, हाँ सर। इधर लोअर है। हाँ सर। तो ये जो चार्ज dq कूलम चार्ज है, क्योंकि इस इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इस इंडक्टर से जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। तो चार्ज का एनर्जी पहले ज्यादा था और बाद में कम है। सो है ना, टोटल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इज VL into dq। देखो तो, ठीक है भाई, चार्ज का एनर्जी यहाँ पे ज्यादा था और यहाँ पे कम है, तो चार्ज का एनर्जी क्या हो गया, लॉस हुआ। अरे हाँ ना, बोलो रे। यस सर। हाँ चार्ज सर। का यहाँ पे मान लो 100 जूल एनर्जी था और यहाँ पे 50 जूल है, इसका मतलब 50 जूल चार्ज का एनर्जी घट गया। तो चार्ज का एनर्जी जो घटा, दैट इज इक्वल टू VL into dq। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चार्ज अगर पोटेंशियल से गुजरता है तो उसका या तो अगर इधर से इधर जाता चार्ज, अगर चार्ज लोअर से हायर जाता तो एनर्जी बढ़ जाता, और बढ़ अगर जाता। हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी कम कम हो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना एनर्जी घट गया और ये एनर्जी गया कहाँ, ये एनर्जी इंडक्टर के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहेगा। सो यही हम लोग ढूंढेंगे कि आखिर ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होता है। तो देखो VL हो जाएगा हमारा L di/dt और dq क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I into dt। ये VL का वैल्यू रखे और dq का वैल्यू रखे, VL ये वाला रखे और dq ये वाला रखे, सही है। हाँ तो सर। इसको हम लिख सकते हैं LI/di। ठीक है, ये dt गैप कर देते हैं। ठीक है, सो du हमारा हाँ हो सर। जाएगा LI/di और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं जब करंट जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, और जब करंट Zero। आई हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी U हुआ। सो U हो जाएगा 1/2 Li स्क्वायर। दिस इज Li द square। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये क्या में रहेगा, जूल। ठीक है, सो एक्चुअली जब इंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर क्या करता है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है। तो हाँ कैपेसिटर सर। और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, समझ में आया। ठीक है, हाँ सर। इंडक्टर और कैपेसिटर इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा टारगेट ये है हाँ कि सर। ये एनर्जी का बात करें। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये जो U है इसको अब थोड़ा सा और हम लोग सोचते हैं। एनर्जी आया 1/2 Li स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब एक इंडक्टर का L जो था ये था म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू L, ये था। ठीक है, ये L का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो U हो जाएगा 1/2 L मतलब म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू L इंटू I स्क्वायर, सही है। अरे समझ में आ रहा है, क्या करे जा रहे हैं, नहीं समझ रहा तो पूछ। U इज इक्वल टू 1/2, देखो इसमें म्यू नॉट ऊपर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट N स्क्वायर हाँ सर। I स्क्वायर पाई R स्क्वायर L, लिख सकते हैं ऐसा। ये म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट को यहाँ पे एक बार और हम मल्टीप्लाई और हाँ डिवाइड। सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट, ठीक है, और म्यू नॉट Ni का होल स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू, देखो तो सही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और म्यू नॉट Ni क्या होता है, म्यू नॉट Ni इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना, B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट पाई R स्क्वायर इंटू L, दिस इज इन, ठीक है, जूल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब देखो इसमें क्या खास चीज, ठीक है, अभी एक चीज और बता दो उसके बाद अब खास बताते हैं। ये समझ गए हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट पाई R स्क्वायर इंटू L। अब इसमें पाई R स्क्वायर इंटू L क्या है, ये जो हमारा इंडक्टर था इसमें अगर देखें तो व्हाट इज पाई R स्क्वायर इंटू L, देखो जरा। सर एरिया। अब पाई R स्क्वायर इंटू L इज वॉल्यूम न रे गधे, पाई R स्क्वायर ये एरिया हुआ और हाँ L सर, सॉरी सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट। देखो इस इंडक्टर के अंदर जो खाली स्पेस है इसका खाली जगह का वॉल्यूम हुआ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आया। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं
ये पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये हो जाएगा U डिवाइडेड बाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल इज एनर्जी डेंसिटी and this is B square by 2 mu naught and this is in joule per meter cube। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी हम लोग एक बार और पढ़े थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, याद आया? हाँ सर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग फिर कैपेसिटर में बात किए थे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बनता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब वहां पे एनर्जी होगा, और एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, सही है। उसी तरह से, ठीक है। और कैपेसिटर एक्चुअली क्या है? कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, क्योंकि कैपेसिटर में हमेशा नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज अगर देख लो तो क्या हो रहेगा? जीरो, ठीक है। तो उसी तरह से इंडक्टर भी एक डिवाइस है। इंडक्टर है क्या? इंडक्टर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। इसको हम लोग सोलेनॉइड या इंडक्टर दोनों चीज बोलते हैं। दिस इंडक्टर और सोलेनॉइड इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which store energy in the form of magnetic। समझ में आया? इंडक्टर इज एक्चुअली, सोलेनॉइड बोलो या इंडक्टर बोलो एक ही चीज है। इंडक्टर इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब करंट बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग इंडक्टर का एनर्जी क्या पढ़े थे? 1/2 Li स्क्वायर। भाई L तो फिक्स है, अगर करंट बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आखिर ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है? ये एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आया? तो दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का एनर्जी। समझ में आया? ठीक है। जब हम लोग लाइट की बात करते हैं तो लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है मतलब एनर्जी जा रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। ये तुमको याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड इज B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, और इंडक्टर इसी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। पहले का जो ट्यूबलाइट हुआ करता था उसमें एक इंडक्टर कॉइल होता था जिसको चोक कॉइल बोलते थे, देखे हो? ठीक है। तो एसी में क्या होता है? जब वोल्टेज बढ़ता है, करंट जब बढ़ता है तो इंडक्टर उसका एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब करंट घटता है तो वो एनर्जी सप्लाई कर देता है। समझ में आया? तो ट्यूबलाइट कंटिन्यूअस जलता रहता है। समझ में आया बात? अरे सही रे। तो वो व्हाइट कलर की जो होती थी वो ऐसी व्हाइट कलर की बाहर निकली रहती है। चोक कॉइल होता था ना, चोक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता था, लोहे का डब्बा, है ना। तो वो इंडक्टर कॉइल होता है, उसको हम लोग चोक कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली इंडक्टर ही होता है, उसको तोड़ोगे तो उसमें कॉइल निकलेगा, ठीक है। और वो डायरेक्ट एसी से जलता था। तो जब एसी बढ़ता है, करंट जब बढ़ता है तो एनर्जी स्टोर कर लेता है इंडक्टर, और जब घटता है तो सप्लाई करता है। तो वो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा वर्क करता है। समझ में आया? ठीक है। इंडक्टर एक्चुअली एक वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा वर्क करता है जहां पर भी, और ये ज्यादातर वहां लगाया जाता है जहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि डीसी वोल्टेज के साथ इंडक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि इंडक्टर में क्या होगा? करंट वेरी करेगा तभी तो यूज करेगा वो, तभी एनर्जी स्टोर करेगा, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ये तो हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये? अब इस पे अब तुम्हें क्वेश्चन बता, समझ गए हो? ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन देखो क्या ये, अब ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन अब फिगर सही नहीं बना हुआ। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, देखो क्वेश्चन एक करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का। ये हमारे पास ये समझ गए हो या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल
वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसका इनर रेडियस मान लो ए है, ये रेडियस इसका दिया हुआ है, समझना, ये सिलेंड्रिकल वायर है, मेटल का वायर है, ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट आई नॉट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, ठीक है, एक हमने स्पेस ले लिया ऐसा, ठीक है, समझना थोड़ा, हमने इसके चारों तरफ एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्पेस ले लिया और तुमसे पूछा कि ये जो सिलेंड्रिकल स्पेस है इसका एरिया दिया, इसका रेडियस दिया हुआ, इनर रेडियस इसका क्या है ए, आउटर रेडियस इसका क्या है बी, ठीक है, इसका लेंथ क्या है एल, इसका आउटर रेडियस जो है वो है बी, समझना, तुम्हें बताना है, क्वेश्चन समझना तुम्हें क्या बोल रहे हैं, ये हमारा सिलेंड्रिकल रीजन है, समझ गए, जो ये वायर के चारों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में तुम्हें बताना है, समझ में आया क्या क्या बोले, हाँ सर, इस सिलेंड्रिकल रीजन में तुम्हें बताना है, जो लाल वाला सिलेंडर बना हुआ है जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस जिसका बी है, ठीक है, इसका आउटर रेडियस बी है, तुम्हें बताना है कि इसमें जो है कितना एनर्जी स्टोर्ड है इस सिलेंड्रिकल रीजन, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिलेंड्रिकल रीजन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, बोलो। हाँ चलो हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे एनर्जी। अब हमें एनर्जी अगर निकालना है तो देखो हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है b² / 2μ0, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिसीवा समझ में आ रहा रे, पूछ तो ले पहले, रिसीवा है या भग गई, नहीं रिसीवा है तो दिख तो रही है, अच्छा उसका माइक बंद है, भव्य नहीं, दिव्यांश, नहीं है सर भव्य, दिव्यांश, यस सर आ गया। ये आर रेडियस का हमने एक थिन सिलेंडर लिया जिसका थिकनेस क्या है dr, ठीक है, इस सिलेंडर में हमने एक आर रेडियस का ऐसा सिलेंडर लिया जिसका थिकनेस हमने कितना ले लिया है dr। अब देखो आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b = μ0I/2πr, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि ये वायर है μ0I/2πr। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर में, ये सिलेंडर में हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, सही, तो हम लिख दिए मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा b² / 2μ0, और अगर इसमें एनर्जी का बात करें तो du हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, और dv क्या हो जाएगा, dv इज वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा 2πr dr इंटू एल, देखो तो लेंथ ब्रेथ थिकनेस, सही है, ठीक है, सो du हमारा हो जाएगा u इंटू वॉल्यूम मीन्स 2πlr इंटू dr, और u का वैल्यू क्या है b² / 2μ0, ठीक है, यहाँ रख दो, ठीक है, सो du हमारा हो जाएगा u मीन्स b² / 2μ0, सही, और ये हो जाएगा 2πr इंटू dr इंटू l, और यहाँ पर b का वैल्यू जो है b = μ0I/2πr, अरे है ना, यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू μ0² I² / 4π² r² 2μ0 इंटू 2πlr dr, देखो रे सही लिखे रे, अरे देखो रे ये b का वैल्यू यहाँ से लाके चिपका दिए इधर, चेक करो, हाँ सर सही, यस सर, गलत तो बता दियो, ठीक है। अब देखो 1μ0, अब काटते इसको क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली, ये μ0 कटा रहे, कहाँ रहे ये 2 खा गए रहे, ये पाई और पाई खा गए रहे, अब सही ये r और r खा गए, बचा हमारे पास क्या du इज इक्वल टू μ0I² dr, ठीक है, μ0I² LDR बाई 4π इंटू r, सही है, हाँ, ठीक है,
और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आर इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी इज म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाई 4 पाई लॉन ऑफ बी बाई, सही है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी एंड दिस इज इन, समझ में आया रे? यस सर। बोलो। हाँ सर ये जो आपने वॉल्यूम लिखा है पतली सा जो आपने सिलेंडर लिया है उसका है ना? हाँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह वेरिएबल है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, ठीक है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी पता है, यहाँ का एनर्जी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम इज डी यू, समझ में आया? जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, मतलब एनर्जी डेंसिटी कम होता जा रहा है, समझ में आया? कम होता जा रहा है। हाँ सर। सही ना? अरे ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, एनर्जी डेंसिटी तो ऐसे ही है, मतलब ये तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे ये बिल्कुल उसी तरह का कहानी है, क्लियर? इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं एससी वर्मा वगैरह में, ये तो तुमको करा ही दिए, समझ गए? इसमें क्वेश्चन खत्म। अरे सही रहे, इसमें एक दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब आखिरी चीज अपना बचता है, वो भी शुरू कर देना, देख लो इसमें किसी को ये क्लियर है? हर्षिता सर एक बार ये इसके बाद का बता दो ना, आपने बी की वैल्यू पुट करी उसके बाद, ये सर इसी वाले में आपने बी की वैल्यू पुट करी उसके बाद का बता दीजिए। बी का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे रख दिए, जो जो कटा वो काट दिए, बी का वैल्यू ये रहा, काटने के बाद बचा ऐसा, उसमें सांप लगा दिए क्योंकि एनर्जी जोड़ना था तो यहाँ इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन डी आर बाई आर, इंटीग्रेशन डी आर बाई आर होता है लॉन आर, दिस इज फ्रॉम ए टू बी। ये बी रख के ना भाई देखो तो, ये बी का वैल्यू यहाँ लाके चिपका दो, बाकी सब कट कुट आ गया तुम्हारे सामने, सब किए हैं यहाँ पे रख दिए। और सारे एनर्जी एक थिन सिलेंडर में एनर्जी अगर हमें पता है तो वो सारे सिलेंडर को क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है, तो सिलेंडर को जोड़ दिए, टोटल एनर्जी निकल गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा देते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म, इसमें कुछ है नहीं है। एक चीज बचा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, वैसे कैपेसिटर जैसे ही होता है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन बता देते, जैसे मान लो इसमें ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चन ही होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, इसमें टोटल करंट जो जा रहा है दैट इज इक्वल टू आई नॉट, और इसका रेडियस जो है ए है, समझ गया? करंट डेंसिटी दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका करंट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो तुम्हें बताना है, समझ गया, तुम्हें बताना है इस वायर का में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर में इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो इसमें अगर हमने एक सिलिंड्रिकल पोर्शन इस वायर के अंदर ही ले लिया जिसका लेंथ एल है, तो इस सिलिंड्रिकल पोर्शन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इतने में कितना एनर्जी स्टोर रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ? अभी हमने क्या किया था, बाहर वाले स्पेस में निकाला, अब तुम्हें निकालना है इसी सिलेंडर के स्पेस में टोटल कितना एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन का रिजल्ट दिखा देख लो किसी स्टेप में। दिव्यांश समझ में आ रहे? सार्थक? यस सर, आ गया सार्थक? हाँ सर आ गया। हाँ सर। देख लो किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दो। मैग्नेटिक्स का टेस्ट तुम लोग का हो गया है? हाँ सर। चलो ठीक है। अरे हटाए रहे इसको, ये दूसरा क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिलिंड्रिकल रीजन। हम करें, करंट डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ से तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और फिर एनर्जी डेंसिटी और फिर एनर्जी, ठीक है, 3 स्टेप करना है। अरे आज हम 2 लेक्चर बना लिए, तुम लोग को भेजना है 2 लेक्चर, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोन खराब हो गया तो बदल गया, तो तुम लोग क्या करना, अपना नाम और है ना, क्योंकि वो फोन में स्टोर था तुम लोग का सबका नंबर, अब कहाँ ढूंढेंगे, तो इस नंबर पे तुम लोग व्हाट्सएप करोगे अपना नाम
ठीक है, और क्लास लिख देना तो हमको समझ आ ये जाएगा। नया नंबर है आपका? अबे नया नंबर है, पुराना नंबर तो पुराना फोन नया अबे हरामखोर। अरे सही 9926013750 Yes, sir. में अपना नाम और क्लास में 12th लिख देना, और सभी लोग अपना ये चीज हमको व्हाट्सएप कर दो आज, क्योंकि 2 लेक्चर भेजना है आज, हम बना के रखे हुए भेज नहीं पा रहे। समझ में आया क्या? Yes, sir. नहीं तो हम भेज Yes, नहीं sir. पाएंगे, सभी लोग को करना जरूरी है। ठीक है, और आज हम रात में तुम लोग को लेक्चर भेज ही देंगे सबका नाम ऐड कर। वो मेरा लिस्ट पूरा डिलीट हो गया एक्चुअली। चलो बोलो, लिख लिए ना नंबर, देख लो। हाँ सर। ऐसे तुम्हारे पैकेज पे भी लिखा होगा, ये नंबर लिखा होगा 70 वाला। सर म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय 4 पाई एल एन हाँ म्यू सर। नॉट आई स्क्वायर स्क्वायर एल एल अपॉन 4 पाई 4 पाई एल एन LN ए। है। ऊपर ऊपर। डिनोमिनेटर में नहीं सर, ऊपर numerator है। न्यूमरेटर। कुछ नहीं किए तो नहीं समझे तो पिछला क्वेश्चन। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रहेगा ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस दूर बोले, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा p पॉइंट पे, बोलो r डिस्टेंस दूर बोलो। सो हम लिखेंगे b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू, एम्पियर सर्किट लॉ, म्यू नॉट टाइम्स इस लूप से, ये जो हमने लूप लिया इससे करंट कितना जा रहा होगा I। अब एरिया अगर पाई आर स्क्वायर था तो करंट कितना था आई नॉट। अगर एरिया 1 होता तो करंट क्या होता आई नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। अगर ये एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर है तो करंट क्या हो जाएगा आई नॉट बाई I by पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। सही। pi r square. हाँ तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई मतलब आई नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। याद आया? Yes, sir. तो हाँ r और r ये कट जाएगा। ठीक है, सो b हमारा हो जाएगा कहाँ, इनसाइड। मैं बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के अंदर होता है वो ऐसा प्रोफाइल बनाता है, ऐसे करके स्ट्रेट रहता है और फिर ऐसा घटता है। याद आया? इनसाइड। हाँ सर। अबे है Yes, कि नहीं? तुम तो वही फॉर्मूला चिपका हाँ, दिए बे हरामखोर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। समझ गए? अब मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो एनर्जी डेंसिटी पहले लिखना पड़ेगा। तो एनर्जी डेंसिटी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एनर्जी हाँ, डेंसिटी सर। हो जाएगा U, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और यहाँ पर अब एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस का एक पतला सा ऐसा सिलेंडर लेना पड़ेगा। समझ में आया? जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। तो इसमें एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सो इट इज 2 पाई r dr इनटू l। समझ में आया? L। हाँ सर। अबे हाँ, वॉल्यूम yes, ऑफ sir. सिलेंडर का लोग, पतला सा ऐसा सिलेंडर है जिसका थिकनेस dr है और लेंथ l है। ठीक है ना? तो इसके मटेरियल का वॉल्यूम क्या लोगे, 2 पाई r dr इनटू बाय l। आर एल। Well, तो ऐसे yes, sir. स्प्लिट कर देंगे तो सीट बन जाएगा। तो सीट जो बनेगा वो सीट का लंबाई कितना होगा, 2 पाई r होगा ना। इस सीट का लंबाई 2 पाई हाँ r, सर। विड्थ dr। अबे हाँ कि नहीं? और लेंथ हाँ, है, हाँ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 पाई r dr इनटू l। बाय आर डी आर। सही है। u का वैल्यू यहाँ रखना है और b का वैल्यू चिपकाना और इसको इंटीग्रेट कर देना और हमें बताना है u। अब गलत वो लपड़ मार घुमा के ये किए थे शाश्वत। सर मैंने तो पुराने वाले क्वेश्चन में अपन मैंने ने पुराने वाले क्वेश्चन में यहाँ ए बी के जगह पे ए चिपकाया और ए के जगह पे 0। तुम्हें पता है लॉन 0 डिफाइन नहीं होता। व्हाट इज लॉन 0? अबे बोलते का नहीं हो, नहीं होता है। Not defined। नॉट डिफाइंड ना। तो तुम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर दिए भाई? बी बाई ए को 0 करोगे तो कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा ये तो डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए। समझे क्या? हाँ सर। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है ये, और सिलेंड्रिकल वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो किसी जमाने में? समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ करके आंसर बताओ। समझ में आया तुम लोगों को? बाकी Yes, sir. हाँ सर। भव्य कहाँ है रे? भव्य फिर नहीं आया आज। बंद हो जाए तो लौट आना तुरंत, अभी नया चीज शुरू करेंगे पढ़ाना।
टाइम नहीं अपने को। आज हमको लिख देना अपना नाम क्लास, नहीं तो हम फिर वो लेक्चर भेज नहीं पाएंगे। बोलो, अरे कोई बोलेगा? सर ये आर के टर्म में नहीं आ रहा है। अबे आर को 0 से ए तक जोड़ोगे ना गधे। नहीं सर, मतलब वो कैंसिल हो रहा है आर। कैंसिल हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंसिल होना नीचे कायदे से। गधा कहीं का जंगली। यू कैसे कैंसिल हो रहा है रे यार? ए चेक करो रे, गधा पता नहीं कैसे जुड़ता है ये। आर का वैल्यू 0 से ए, ये बोल रहा आर से इंडिपेंडेंट सर आ रहा है। आर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा और हाँ, उसको तो कैपिटल R आर की पावर 4। अबे कैपिटल आर नहीं है, ये ए है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है ए। तो आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से ए तक जाएगा। अबे सही, हाँ 0 तो आर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो रोना कारक कट जा रहा होगा। आर ही मान लो ना इसका रेडियस। आर से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो आए, क्या दिक्कत है? तो वो आ रहा है म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय, लिख रहा है यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय एल बाय पाई, सॉरी 16 पाई, 16 पाई। 16 पाई। देखो रे ऐसा बोला रे, देखो जरा चेक करो। ए और कोई? सार्थक, वैभव, वैभव। हाँ सर ये ऐसे ही आ रहा है। सही आ रहा मतलब यही आ रहा है कि अलग आ रहा है कुछ? सर सेम आ रहा है। सर मेरा भी है। सभी का यही है रे। ऐसा ना बेड़े चाल बोले गलत किया सब गलती कर ला। बाकी नहीं सर यही आ रहा है। अदिति बोलो, अदिति। तो मेरा भाई 8 पाई आ रहा है। अल्फा, अल्फा का, हाँ बोलो अदिति। सही है सर। अल्फा का है रे? अरे अल्फा का है सर अल्फा नहीं, मैं बोल रहा हूँ बाय 8 आ रहा है मेरे। भाई। सर मेरा बाय में 8 एक आ रहा है। आंसर और आ रहा है म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाई 8 पाई। अब आंसर हमें नहीं पता, ये जोड़ना उड़ना तुम्हारा काम है। चेक करो, यही सभी लोग चेक करो रे, ठल्लो। अरे पहला वाला है कि दूसरा वाला है? अब बंद हो जाएगा, लौटेगी तुरंत, 1 घंटा ना लगा। देखो तो क्या करो, तनीषा बोलो रे। u इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू 2 पाई एल आर डी आर। बी का वैल्यू यहाँ रख दो ना, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई। अब बी का वैल्यू यहाँ से रख के इधर देखो, सही है। म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर पावर 4 इंटू 2 म्यू नॉट इंटू 2 पाई एल आर डी आर। सही है। 2 खा गए, म्यू नॉट खा गए, पाई और पाई खा गए। सही है। बचा जो अपने पास du इज इक्वल टू म्यू नॉट बच गया, आई स्क्वायर बच गया, एल बच गया, आर क्यूब डी आर बच गया है ना, आर क्यूब डी आर बच गया। बाय डिनोमिनेटर में बच गया 4 पाई आर पावर 4 और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से आर तक, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाई 16 पाई। सही है, ये गलत। अरे सही रहे, दिस इज द आंसर। इतना जूल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। क्लियर है? ये तुम लोगों ने सही करा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पहला पार्ट। दूसरा पार्ट समझ गए? अब अपन चलते हैं इंडक्टर के दूसरे पड़ाव में, ठीक है। जो अपने को मेन काम, दूसरा काम जो करना है वो अब शुरू कर ही देते हैं। अब अपने को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एलआर सर्किट। एलआर सर्किट हमने भी शुरू किया था। 2 लोग कौन भग गए? बंस भग गया, एक हरामखोर, सार्थक है, ऋषिभा है। चलो देखो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारा, दैट इज कॉल्ड एलआर सर्किट। ठीक है, एलआर सर्किट क्या हो? जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था
ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे वैसे ही है पूरा पूरा। अभी हमने शुरुआत में तुम्हें बताया था कि अगर एक इंडक्टर हम यहाँ पे लगा दें और एक रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, और एक बैटरी लगा दें, यहीं से शुरू किए थे और हम लोग एनर्जी में चले गए थे, है ना। पर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ देखो, एलआर सर्किट में क्या होता है कि हम एक इंडक्टर लगा दिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए और एक बैटरी लगा दी और एक स्विच लगा दी। तो T इज इक्वल टू 0 पे, यही से हम लोग पढ़े थे ना, T इज इक्वल टू 0, करंट क्या था 0, ठीक है, T इज इक्वल टू 0, I इज 0, क्योंकि हमने स्विच ऑन नहीं किया। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, तो और करंट बढ़ भी रहा होगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VR, और हमने अभी तो बताया था VL इज इक्वल टू LdI/dt, और हमने तुम्हें बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में VR इज IR। ये हम लोग पढ़े अभी, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, देखो तो सही है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, DI/dt इज पॉजिटिव, बढ़ रहा है, इसीलिए टर्मिनल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्योंकि इंडक्टर बढ़ते हुए करंट को रोकेगा, सही है, ठीक है। अब हम किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। किरचॉफ लूप रूल में क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से चले, इधर घूमते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस V, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, फिर घटेगा, और हम वहीं आ जाएंगे माइनस LdI/dt माइनस IR इज इक्वल टू क्या, 0। देखो तो सही है, ये जस्ट लाइक RC सर्किट है, इसको LR सर्किट भी बोलते हैं, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट। अब इसमें देखो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं V माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt, सही है, ठीक है। इसको हम इधर भेज दिए, जो स्टेप नहीं समझ में आएगा बता देना। यहाँ से लिखेंगे DI V माइनस IR इज इक्वल टू 1/L इंटू dt, सही है। इस चीज को डिनोमिनेटर में भेज दिए, L को इधर भेज दिए, dt को इधर भेज दिए, सही है, और इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लिख दे डायरेक्ट, इट इज ln ऑफ V माइनस IR, ठीक है, और I 0 से I0 है ना, दिस इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाई होगा -1/R, कांस्टेंट है R, ऐसा इक्वल टू 1/L इंटू dt, सही है। इसका इंटीग्रेशन इतना आता है, बताना है इंटीग्रेशन या समझते हो, क्योंकि समझ dt की जगह t आएगा ना, क्या बोल रहा हूँ, हाँ dt की जगह, हाँ t हो जाएगा, सही बोल रहे हो, ये t हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, सही है। लिमिट पुट कर दो और ये माइनस को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ V माइनस IR, और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस RT/L, ये R को इधर भेज दिए और माइनस को इधर भेज दिए, देखो तो सही है, 0 से I0 तक पुट कर दिए, सही है। बोलो बाकी समझ में आ रहा है? हाँ सर। जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, हर्षिता, रेसिबा, हाँ सर आ गया कुशाग्र। अब इसको तुम क्या करो, लॉन जब हटाएगा V माइनस IR/V इज इक्वल टू E टू द पावर RT/L, ना, यहाँ से जब लॉन हटाते हैं तो तुम्हें पता होगा कैसा हो जाता है, इसको रीअरेंज करते हैं, तो जाएगा V/R 1 माइनस E टू द पावर RT/, ठीक है। ये हमारा सर्किट में करंट हो जाएगा एट एन, ये हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ाए थे, ये पूरा प्रोसेस और यहाँ पर सब कैलकुलेशन हम RC सर्किट में बताए हैं, वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में। नहीं आएगा तो बता देना, हम लेक्चर भेज देंगे, देख लेना, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये सब इंटीग्रेशन का, ये हमको बताना है, इंटीग्रेशन की समझ गए, RC सर्किट में हम बता चुके हैं। अब देखो इसमें L/R
is given a name that is called tau. This is called time constant. ठीक है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा V by R इंटू 1 माइनस e टू द पावर, ठीक है, माइनस T by tau. समझ T by tau. डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। L by R को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ व्हाट? RL सर, ठीक है, अरे ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो t बराबर 0 पे e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो करंट क्या होता है? 0। एट Zero. t इक्वल टू 0 I इज 0। मतलब कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं तो करंट क्या रहता है उस समय? 0, ठीक है। करंट 0 रहता मतलब ये इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ओपन ओपन सर्किट। Circuit. ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करता था? शॉर्ट सर्किट, याद आया? ठीक है, कैपेसिटर में हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? वायर जैसा, याद आया कि नहीं? हाँ सर, वायर। ठीक है, और ये हाँ, सब वायर इंडक्टर बना दे। बिहेव करता है ओपन वायर जैसा, ओपन। ठीक है। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी अगर कर दे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाता है? 0। तो I क्या हो जाता है? V by R। V by R। तो ऐसा भी कैसा बिहेव करता है? अगर करंट V by R है तो ये कैसा बिहेव करेगा? ऐसा लगेगा कैपेसिटर है ही नहीं। समझ में आया क्या? ठीक है, अरे सही। अगर t का वैल्यू इनफाइनाइट कर दो तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0, ठीक है। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 by e टू द पावर इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी इज 1 by इंफिनिटी, और 1 by इंफिनिटी क्या? 0। समझ में आया बात? हाँ सर। सो करंट जो इंडक्टर में होता है I इज इक्वल टू V by R, इसको कई बार हम लोग I नॉट लिख लेते हैं। I नॉट मतलब दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट मतलब जब इंडक्टर में करंट घटना बढ़ना बंद हो जाता है। सो I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर t बाई टाउ। ये पूरा पूरा इंडक्टर वो RC सर्किट ही है पूरा, इसमें ज्यादा कोई मगजमारी नहीं। समझ गए? I इज इक्वल टू I नॉट क्या हो गया? V by R। V by R मतलब दिस इज स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट में इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? वायर जैसा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर। ठीक है, मान लो किसी सर्किट में इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, और तुमसे बोला स्विच ऑन करने के बाद करंट क्या होगा? तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जहां जहां कैपेसिटर दिखाई दे उसको वायर बना देना, और जहां जहां इंडक्टर दिखाई दे उसको ओपन कर देना। ओपन। ठीक है, समझ में? कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। समझ गए? ठीक है, जब वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, जब वो ओपन वाला बिहेव करता है तो ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। और दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है, एक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। समझ में आया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है कैपेसिटर, और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो आई हमारा ये हो गया हमारा LR सर्किट। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और रहता है, बता दें कि अगले दिन बताएं? जैसा बोलो, ऐसा ना हो दिमाग फटने सर लगे। आपकी इच्छा। मेरी इच्छा तो एक ही है। अरे बताएं क्या? चलो थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ऐसे भी अपना टाइम थोड़ा कम ही मिल रहा है। देखो, अरे समझ गए हो? अरे आवाज आ रहा हाँ है? सर। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, तो क्योंकि आवाज नहीं आता हमको चेक करना पड़ता है कौन भगा रहे। भी बंस भग गया है, रामपुर शोर कहीं का। तो ये तो हो गया करंट। अब इसमें एक चीज और तुम्हें बता दें, अब क्योंकि एक भग गया है तो तुम्हें एक और लॉजिक बता दें। ठीक है, देखो ये एक इंडक्टर है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है,
अब इसको शॉर्ट कर दिया गया। मान लो इससे करंट कुछ जा रहा था, मान लो हमारे पास एक बैटरी था, 20 वोल्ट का बैटरी था और ये ऐसे लगा हुआ, ठीक है, ये L था, ये R था, तो व्हाट इज द करंट? I नॉट क्या रहेगा? V नॉट बाई R यही रहेगा, ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। अब तुमसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इंडक्टर, अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? IR। सही। इंडक्टर तभी काम करता है जब करंट बढ़ता या घटता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पढ़े L di/dt, ठीक है, अगर मान लो करंट कांस्टेंट है तो L di/dt क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? तो अभी तो ऐसा सिचुएशन है। अब हमने क्या करा कि ये इंडक्टर है हमारा, ठीक है, इससे करंट जा ही रहा था और हमने किसी तरह से इसको ऐसा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये L था, करंट ऐसा I नॉट जा रहा था और हमने इसको बैटरी गायब करके एक तार से बैटरी को शॉर्ट कर दिया, बैटरी गायब हो गया। अब जैसी बैटरी गायब होगा ये करंट क्या होगा? इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0, करंट क्या है? I नॉट, और करंट क्या होगा? घटने लगेगा, कम होने लगेगा। सो di/dt हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। घट रहा है क्योंकि करंट घट रहा है, तो ये क्या करेगा? इंडक्टर सपोर्ट करेगा इसको। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे करंट आई है, घट रहा है, तो किसी समय करंट घट के आई हो गया। अब करंट क्योंकि ये घट रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा? ये माइनस बना लेगा, ये प्लस बना लेगा और करंट को सपोर्ट करेगा जाने में। समझ में आया? हाँ ठीक है, सही। अब हम लिखेंगे किरचॉफ लूप रूल, ये तो हो जाएगा L di/dt और ये हो जाएगा IR। किरचॉफ लूप रूल के हिसाब से लिखेंगे L di/dt माइनस, है ना, ये प्लस L di/dt, ये हो जाएगा माइनस IR, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे L di/dt इज इक्वल टू IR, बट dl/dt क्या है? निगेटिव, दिस मस्ट बी निगेटिव। करंट di/dt निगेटिव है ना, तो इसको माइनस लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा di/i इज इक्वल टू माइनस L/R इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। t बराबर 0 पे यहाँ करंट क्या था? I नॉट, एट एनी टाइम t करंट इज I, ठीक है। सो ये हो जाएगा ln ऑफ I/I नॉट is minus L/R into माइनस LR। अब सही लिखे हैं, L/R ने उल्टा लिख दिए, भाई हराम को आसर करते रहते हो, ठीक है। यहाँ पे R/L होगा, उल्टा लिख दिया। अच्छा हाँ सर, ठीक है, ये R/L सही है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ I/I नॉट इज माइनस RT/L और I इज equal to I naught e to the power t by tau, where tau is L/R। समझ में? दिस इज द डिस्चार्जिंग सर्किट। अगर कभी इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा और उसको रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, बैटरी हटा दी, तो क्या बन जाएगा? वो डिस्चार्जिंग इंडक्टर बन जाएगा। एक चार्जिंग इंडक्टर होता है जिसमें करंट बढ़ रहा हो, और एक होता है कि इंडक्टर में करंट घट रहा। समझ में? ठीक है, क्लियर है ये? इसमें क्योंकि di/dt, देखो करंट घट रहा है, सो di/dt को हमें निगेटिव लेना होगा, तो सब चीज हम यहाँ लिखेंगे और di/dt को माइनस लगाएंगे। क्लियर है? अरे कोई चीज क्वांटिटी बढ़ता है तो उसका रेट पॉजिटिव होता है, और कोई स्केलर क्वांटिटी घटता है तो उसका रेट नेगेटिव। समझ गए? तो ये हमारा हो गया डिस्चार्जिंग LR सर्किट, ठीक है। एक चार्जिंग, पिछला जो था वो चार्जिंग LR सर्किट था, ये डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं ये तुम्हें समझाना है, तो ये हम अगले क्लास में परसों के दिन समझा देंगे, ठीक है। अभी तुम लोग करना ये कि अपना नाम पता तो भेज ही देना, नाम और क्लास लिख के भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, तो हम 2 लेक्चर अभी भेज देंगे पिछला, ठीक है। 2 लेक्चर रेडी हम भेज देंगे। वैसे आज से तो अपन 5:30 तक पढ़ने वाले थे ना? 5:30 तक पढ़ना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग हो तैयार? अरे तैयार हो रहे तुम लोग? हाँ सर, तो क्लास तो नहीं है सर अपन कल से कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से।
देखो एक निठल्ला निकल के आया। हर्षिता, ये तुम लोग का किसी का क्लास है क्या? एक तो वैभव बोल रहा है नेक्स्ट लेक्चर। 10 मिनट रुक सकते हो क्या? तो इसको खत्म ही कर दे। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो खत्म कर देते हैं आज इसको, है ना? फिर तुम लोग हाँ क्वेश्चन सर। है ना, नेक्स्ट लेक्चर से अपन एसी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो तुमको बताई दी। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं तो तुमको सारे चीजें इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक इंडक्टर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन तुमको करा देंगे तो कहानी तुम सब समझ जाओगे, बाकी कोई तकलीफ नहीं। अरे किसी को दिक्कत है तो बता देना रे, कौन भगा रे। ठीक है, ये माइनस, ये यहाँ से माइनस और ये प्लस, ये इंडक्टर एल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा फिगर, मिटा रहे हैं जरा सा। एक मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर है और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा है। यहाँ से यहाँ पे बीच में एक स्विच लगा रखा है। ये आर है, ये आर है, ये एल है, ये आर, सब जुड़ा हुआ है। सही, ये वी वोल्ट का। हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। एक क्वेश्चन करा देंगे तुम सारे कहानी समझ जाओगे। यहाँ से करंट गया मान लो I1, यहाँ करंट गया I2, यहाँ करंट गया I3। तुमसे बोले एट t इज इक्वल टू 0 पे व्हाट इज I1, I2 एंड I3। बोलो एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज I1, I2 एंड I3। बोलो। ठीक है, t बराबर 0 पे I1, I2 और I3 का वैल्यू क्या हो। तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं या वायर बनाते हैं। वायर बन जाता है। अब t इज इक्वल टू इतना जूता मारेंगे निठल्ले के इनके धरती के बोझ। सर वो ओपन करते हैं। क्या लिखते रहे, ओपन करते हैं। इतना मतलब एकदम निठल्ला, मतलब जो हो सकता है एक्सट्रीम हो तुम लोग निठल्लेपन। नहीं, क्या करते रहे t इज इक्वल टू 0 पे ओपन। तो शॉर्ट का है बोले भाई कैपेसिटर है, तुम्हें बोले ना कैपेसिटर वायर बनाते हैं, इंडक्टर को ओपन करते हैं। अरे सही ना? हाँ सर। ठीक है, तो इंडक्टर को ओपन कर दो। इंडक्टर को ओपन कर दोगे तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये बैटरी रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये इंडक्टर ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये हमारा फिगर बन जाएगा। इंडक्टर हटा दिया। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे इंडक्टर हटाओगे तो I3 तो 0 और I1, I2 बराबर, और ये हो जाएगा V/2R, V/2R। सही है, क्लियर। अगर हम तुमसे बोले, क्लियर है ना, एकदम एकदम आसान होता है, उल्टा काम करते हैं। लेकिन t इज इक्वल टू इंफिनिटी सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के बाद I1, I2, तो इसको क्या कर देंगे, वायर बना देंगे। वायर बना देंगे। वायर बना देंगे। अब निकाल देंगे I1। I1 हो जाएगा हमारा कितना, I1 हो जाएगा 2V/3R। सही, और ये हो जाएगा V/3R और हो जाएगा V/3R। देखो तो सही लिखे हैं, I1, I2 का सफिशिएंट लॉन्ग टाइम पे ये सही है। अरे ठीक है रे। हाँ सर। हाँ सर। ए हर्षिता बोलो रे, ये लोग हाँ करता रहता बाकी। हाँ सर। नहीं तो हम बताएं, जो भी चीज स्टेप नहीं समझ में आएगा बता देना। t0 तो समझ गए होगे, t इन्फिनिटी देखो क्या की। t इन्फिनिटी पे हमने क्या करा कि भाई इसको वायर बनाना है। इंडक्टर t इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर का उल्टा। कैपेसिटर होता तो t इन्फिनिटी पे ओपन कर दे, है ना। अब यहाँ से करंट गया, देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R/2 प्लस R कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो गया R प्लस R/2 इज 3R/2। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, V/3R/2 है ना। और इधर इधर बराबर I2 और I3 क्या रहेगा, बराबर। तो ये I1 हमारा इतना, तो I2 I3 बराबर, तो I2 क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब V/3R, और I3 भी इतना ही, V/3R। सही है। परेशानी कब है, अगर किसी इंस्टेंट पे बोल दिया तो। ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट पे बोल दिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो बताएं। t0 पे बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, मतलब t0
आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम बोले या स्टेडी स्टेट बोले, मतलब इन्फिनिटी। अगर किसी टाइम टी पे बोलेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो v माइनस आई आर माइन आई वन आर माइनस आई टू आर इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला लूप, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एल डी आई थ्री बाई डी टी। दूसरा लूप v माइनस आई वन आर माइनस एल डी आई थ्री बाई डी टी माइनस आई थ्री आर इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई। ये तीन इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर I1 का वैल्यू I3 के टर्म्स में लाना है और चिपका देना और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो I3 मिलेगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से I2 का वैल्यू लेंगे और ये लिख देंगे I1 माइनस I3, यहाँ चिपका देते हैं ये I3 ठीक है। ये हो जाएगा V1 माइनस I1R माइनस I1R प्लस I3R इज इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू सॉरी I2 का वैल्यू यहाँ से ला के यहाँ रख दिए, ठीक है, और यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। I1 हो जाएगा V प्लस I3R बाई, ठीक है, 2R। देखो रे, अब ये I1 का वैल्यू इसमें रखोगे तो सारा इक्वेशन I3 का बनेगा। I3 का टर्म्स I3 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व कर लेना, आ जाए। I3 निकल गया तो I1 निकल जाए, I1 निकल गया I3 निकल गया तो I2 निकल जाए। सही है। चलो तो इसका थोड़ा क्वेश्चन करो, बताते हैं। अब अगले क्लास से एसी शुरू करेंगे, बट इसका थोड़ा क्वेश्चन करना, इसमें दम नहीं है, करके आओ। बड़ा इजी खाली कैलकुलेशन रहता है, समझ गए? अरे समझ गए? तो इसको थोड़ा करके आओ, अगले क्लास में इसका डाउट ले लेंगे, ठीक है। एसी शुरू कर देंगे, बराबर। बाकी व्हाट्सएप कर देना अपना नाम पता ठिकाना, ठीक है, अपना नाम और क्लास भेज देना हमको, तो हम लेक्चर अभी भेज देते हैं, ठीक है। हाँ सर, भेज दी। हाँ भेज दिया सर। चलो